मैं करीबन पिछले 20 साल से डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट रही हूँ और अलग अलग कैपेसिटीज में महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों में और स्टेट लेवल पे मैंने काम किया है। ज़्यादातर मेरा काम जेंडर और लाइवलीहुड्स के क्षेत्र में रहा है, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि जेंडर है और चूंकि एजुकेशन और बच्चे, इनका बहुत ज्यादा संबंध ये महिलाओं के ही साथ होता है। दे आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल, सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबल एज केयर गिवर्स फॉर द एजुकेशनल नीड्स ऑफ किड्स। तो उसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगी। इस कॉन्टेक्स्ट में जब मैंने कैनेडी स्कूल से लौटने के बाद जब मैंने नासिक में एज सीईओ जिला परिषद आई ज्वाइन लास्ट ईयर, और एक ही महीने में कोविड शुरू हो गया था। उसके बाद इमीडिएटली हम लोगों ने सारी स्कूल्स बंद करने का निर्णय लिया, लेकिन उसके पहले हम लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे जन जागृति का काम हाथ लिया था, जिसमें हमने मास्क का उपयोग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, या जो आज जिसको हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, उसके बारे में चर्चा हम लोगों ने स्कूल्स में पिछले साल फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से ही शुरू कर दी थी, जब एकदम कोविड शुरू में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो तब हमने ये कहा था कि हर बच्चा जो स्कूल आए वो बिना हाथ धोए अपने डेस्क पे ना जाए। तो बहुत बड़े पैमाने पे हमने हैंड वॉशिंग कैंपेन्स लिए, और बहुत बड़े पैमाने पे मास्क क्यों पहनना चाहिए, उसके क्या उपयोग है, ये हमने मार्च में ही शुरू कर दिया था। क्योंकि हमें ये विश्वास है कि जब हम बच्चों से बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फैमिली को इन्फ्लुएंस करता है या करती है। तो इसलिए हमने बच्चों के साथ काम तब से शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली जब स्कूल्स बंद करने की बात आई और आंगनबाड़ी भी बंद करने की बात आई, उसके बाद भी हमने शाळा बंद पण शिक्षण शुरू, मतलब स्कूल्स भी यदि क्लोज हो, बंद हो, लेकिन शिक्षा का काम जारी रहे, इस मुहिम की शुरुआत करी। और उसके चलते हम लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन कैसे बच्चों को दिया जाए, इसके बारे में निर्णय किया। उसमें ये था कि जैसे बड़े बच्चे हैं एक गांव में, वो छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाए। तो हमने विषय मित्र, हमने गली मित्र, मतलब हर चौराहे पे यदि बच्चे यदि बैठ के 3-4 बच्चों का ग्रुप बैठ के उनको कोई बड़ा बच्चा या बड़ी बच्ची पढ़ाने का काम करेंगे, तो उनके टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस को मतलब पूरी तरह से बंद नहीं होगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ये हमने करीबन जून से ही, पिछले मई जून से ही हमने ये काम शुरू कर दिया था। तो हालांकि स्कूल्स बंद थी, लेकिन किसी ना किसी माध्यम से हम बच्चों तक पहुंच रहे थे। दूसरा ये किया हमने कि एक टेलीग्राम मैसेंजर पे हम लोगों ने तंत्र सेतु नाम का एक ऐप डेवलप किया, जिसके चलते हम लोगों ने कम से कम 12,000 टीचर्स और 8,000 पेरेंट्स को हमने जोड़ रखा एक ग्रुप में, और जहां पे हम हर दिन का उनका जो करिकुलम बच्चों तक पहुंचाना है, वो एक लिंक के माध्यम से हम पहुंचा पा रहे थे। लेकिन तब हमें ये लगा कि अरे, जब नासिक जैसा जिला जो काफी प्रोग्रेसिव माना जाता है, वहां पे भी कम से कम 60% बच्चों के पास या उनके पेरेंट्स के पास एंड्रॉइड फोन्स नहीं थे। तो इसलिए हमने जुलाई में डोनेट अ डिवाइस, इसका ये हमने मुहिम चलाई, जिसके चलते हमने नासिक के लोगों को, उनको हमने ये कहा कि रिक्वेस्ट करी कि आपके पुराने फोन्स है, लैपटॉप्स है या आईपैड्स है, वो आप डोनेट कीजिए, या फिर आप रेडियोज डोनेट कर सकते हैं, तो वो रेडियोज डोनेट करेंगे। हम लोगों ने आकाशवाणी के साथ टाई अप किया, और आकाशवाणी के साथ हम हर दिन आधे घंटे का प्रोग्राम बच्चों के लिए हम लोग प्रसारित करना शुरू कर दिया था। तो उसके चलते लोगों ने टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज कम से कम 10,000 बच्चों तक हम टेक्नोलॉजी पहुंचा पाए इन 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 द फॉर्म ऑफ वेरियस डिवाइसेस। फिर वो ट्रांजिस्टर्स हो, रेडियोज हो, फोन्स एंड्रॉइड हो या आईपैड हो या टैबलेट्स हो। कहीं कहीं से तो हमें नए फोन्स भी लोगों ने दिए कि नहीं, हम पुराने फोन्स नहीं डोनेट करना चाहेंगे, नए फोन्स भी। सो पीपल केम फॉरवर्ड। तो ये हम कर रहे थे। साथ साथ मेरा फोकस हमेशा ये रहता है कि लाइफ स्किल्स पे काम हो। तो बच्चा घर में भी है, और मैं ये चाहती हूँ कि जब बच्चा घर में है, आपने डोमेस्टिक वायलेंस की बात कही, आपने इंक्रीजिंग बर्डन ऑन विमेन
हालांकि आपने ये कहा नहीं कि किसने किस पे वायलेंस किया, लेकिन वी ऑल नो क्या हो रहा था। तो माँ का जो मतलब हर बर्डन, डोमेस्टिक वर्क भी है, बच्चों को भी संभालना है, हस्बैंड भी घर पे है, तो सारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ी हुई है। तो हमने ये कहा कि बच्चों ने माँ का, चाहे लड़का हो लड़की हो, माँ का हाथ बटाना चाहिए, और वो हाथ बटाते बटाते कैसे लाइफ स्किल एजुकेशन वो कर सकते हैं, इसके लिए भी हम लोगों ने काम शुरू किया। तो छोटी छोटी असाइनमेंट्स हम देते थे कि उस छोटे छोटे असाइनमेंट्स के चलते बच्चों को बच्चे सीख भी पाए और घर में हाथ भी बटाए। तो इस तरीके से, और मैं ये चाहती हूँ कि ये तो मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, क्योंकि लाइफ स्किल एजुकेशन, बच्चा पढ़ रहा है इसका मतलब बच्चा घर के माहौल से बाहर आइसोलेट करके नहीं पढ़ा जा सकता है। तो लीना जी, मैं हाँ, आप तो बस मतलब ये सारे इनिशिएटिव्स थे। तो हमने ये कहा कि चाहे कोविड हो या ना हो, बच्चों का टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस हम एनहांस करते रहे और उसको आगे बढ़ाते रहे। तो इस दौरान हम भी बहुत सीखे, तो हमने भी ये सीखा है, और हमने भी नए नए वेज ऑफ रीचिंग आउट हम इजाज कर पाए, जो शायद हम पहले ना कर पाते। तो कोविड हैज टॉट अस अ लॉट।